अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी बॉडी माइंड एंड सोल। गलती से आज मेरी कुछ उन लोगों से बहस होगी जिनको मैं स्पेसिफिकली कहती हूँ कि आप जाके कुल्हाड़े पे गिर गए हैं। क्या करूँ क्या करूँ, अल्लाह ने बनाया ही ऐसे ब्रॉथ एंड मॉर्सल से है, या कहना चाहिए बोन एंड मॉर्सल से है, कि दिल चाहता है कि सबको पकड़ के जो है ना सीधा कर दिया जाए। ठीक है, जब मुझे पता चला कि मैं सबको पकड़ के सीधा नहीं कर सकती, तो मैंने खुद ही अपने आप को सीधा कर लिया। मीन्स के सही राइट लेवल ऑफ नॉलेज, ऑथेंटिक प्रैक्टिसेस, द वन विच इज़ रियली हेल्पिंग द कम्युनिटी, उसको ऑप्ट करके, अडॉप्ट करके और प्रिवेल करके। अब जैसे अब मेरे जो पेशेंट हैं, मैं यहाँ पे कभी आपको देखा है, कभी मैं अपने पेशेंट को पर्सनली ना कि यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँगी फॉर द वर्ड ऑफ माउथ, फॉर क्रिएटिंग रेफरेंसेस एंड ऑल, इसलिए उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सही सिक्का है वो वैसे ही बोलता है। तो इसी वजह से मैं बिल्कुल अपने पेशेंट्स को बुला के ऑन बोर्ड उनकी किसी भी किस्म की तजलील नहीं करना चाहती, क्योंकि जब आपको पता है कि आप सही काम कर रहे हैं और जब बाकी पेशेंट्स को भी पता है कि आप उनको सही ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है प्रमोशन और पब्लिसिटी की। वैसे भी ऑलरेडी मैं इतना तंग हूँ, जब मुझे 4 डिफरेंट कंपनीज और इन डिफरेंट कैटेगरीज अप्रोच कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ ये जो हमारा ये है आप इसको प्रमोट कर दें। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, इन प्रोडक्ट से बताऊँगी भी नहीं व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं फंक्शनल मेडिसिन की अलम बरदार, उसका स्टेक होल्डर एटलीस्ट विद इन पाकिस्तान, ठीक है, अब्रॉड भी है, लेकिन अब्रॉड में बहुत रेयर है, बहुत कम लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दोज हु आर रियली प्रैक्टिसिंग फंक्शनल मेडिसिन अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन। ज़्यादातर आप लोगों को सिर्फ यूट्यूबर मिलेंगे एंड दे आर जस्ट शेयरिंग इन्फोज, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, उनकी सक्सेस स्टोरीज भी नहीं है। ओके, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, बट आई एम द वन जो सही एटलीस्ट विद इन पाकिस्तान जो जियाली है। मैं अपने आप को जियाला कहती हूँ कि ये मुझे मेरे पेशेंट्स ने ही कहा है कि आप तो वाकई जहाद कर रही हैं। ब्रोकन वर्ड्स इसलिए किया क्योंकि अजीब यहाँ की कम्युनिटी गाइडलाइन में समझ ही नहीं आता। जिस चीज़ को फ़िल्टर करना होता है उसको कर नहीं रहे होते, और जिन चीज़ों को फ़िल्टर नहीं करना होता उनको कर देते हैं। ऐसी सी बेहुदा चीज़ें भी यहाँ इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया से चल रही होती हैं, गलत किस्म के थंबनेल्स, और उसके साथ उनको तो कोई नहीं फ़िल्टर कर रहा होता, उनके तो बल्कि मैं देखती हूँ व्यूअरशिप आसमान पे जा रही होती है। हम लोग अखलाकी तौर पे किस कदर गिर चुके हैं ना, बाय ऑल मीन्स। तो खैर लेट्स कम बैक टू द स्क्वायर वन। माई पॉइंट ऑफ कन्वेइंग इज़ कि हर प्रॉब्लम जब डिटोरिएशन की तरफ जा रहा होता है या वो बॉडी को डैमेज करना शुरू होता है, हर प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न होता है दैट इज़ एन इन्फ्लेमेशन, सोजिश विद इन अ बॉडी। आपको तरह तरह के यूट्यूबर, तरह तरह के सो कॉल्ड हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, कीप ऑन सेइंग कि इन्फ्लेमेशन, सोजिश, इसके लिए ये कर लें, ये मक्खी खा लें, वो पक्की खा लें, ये कर लें, वो कर लें। नहीं, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट। जैसे जब कोविड का टाइम था, सबको सना मक्खी पे लगा दिया। अब क्या हुआ, उन सब लोगों की मक्खी बनी पड़ी है ना। ठीक है, जिस किस्म के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के साथ वो लोग मुझे प्रेजेंट हुए हैं, और फिर मुझे उनकी सारी प्रोसेस को लेके रिवर्स करके चलना पड़ा है, वो मुझे पता है। सारे सना मक्खी वाले यहाँ भी अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। बहरहाल, सो फंक्शनल मेडिसिन, और मैं उन कंपनीज़ का भी जिक्र करती चलूँ कि भाई फंक्शनल मेडिसिन इज़ फंक्शनल, मीन्स कि जो आपकी बॉडी है, जो मेरी बॉडी है, या किसी थर्ड पर्सन की बॉडी है, उसकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस बहुत रिलीजियसली करती रही थी, बिलीव मी, मेरा प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बहुत डिफरेंट नहीं होता था, और बीइंग एलोपैथ भी मैं बहुत कामयाब थी, इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर थॉरो सर्च और उसके बाद था, लेकिन वो उस फील्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जब से मैं फंक्शनल मेडिसिन और इसकी अलमबरदार, या यू कैन से रियल स्टेक होल्डर बनी हूँ विद इन पाक एटलीस्ट, क्योंकि बाहर तो मेरे मेंटोर्स हैं जो काम कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिनके पेशेंट्स मैं भी देखने जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनर्ड, थैंक यू फॉर माई ऑल दोज मेंटोर्स। सो पॉइंट इज़ कि हर बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर बॉडी के सोजिश का सिस्टम डिफरेंट होता है। अगर आप मुझे ये कहें कि पर्टिकुलर ये स्टैंडर्डाइज जो है, आप प्लीज़ ये आटे की रेसिपी बनवा दें और इसको प्रमोट करवा दें, मार्केट करवा दें, भाई दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप लोग मुझे मत अप्रोच करें इस तरह की स्टूपिड चीज़ों के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर आटा अगर मेरे इस पेशेंट के लिए सही है तो मेरे इस पेशेंट के लिए हरगिज़ सही है। इसलिए कुछ भी हो जाए, उनकी रोटी पकाने की रेसिपी तो हमेशा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन चेंज होती ही है। ये और बात है कि अगर फैमिली डायनामिक्स एक हैं, फैमिली टेंडेंसी एक कॉमन पॉइंट पे शेयर हो रहा है, एक टेंडेंसी, ओके, तब वो अलग बात होती है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को एक फैमिली में जर्नलाइज करवा सकते हैं, मगर वो भी विद वेरी कॉशन।
ठीक है ना। तो एक बात ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, सॉरी अ कॉल केम तो मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि जिस समय सोजिश जो है वो सारा गेम खेल रही होती है, और इस सोजिश को ही डिफरेंट जब वो डिज़ीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी होती है, आप तो हमारे पास उस वक्त आ रहे होते हैं ना, जैसे किसी को हाइपर कॉर्टिसोलिज्म है, किसी की जो है वो फैटी लिवर वाली टमी डेवलप हो चुकी है, किसी की हार्मोनल बेली डेवलप हो चुकी है, ठीक है, किसी की किसी तरह की एक्नी है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस और डिफरेंट रीजंस होते हैं। तो आप लोग तो हमारे पास मैनिफेस्ट हुई हुई डिजीज़ के साथ आ रहे होते हैं ना, मेरे पास जो आ रहे होते हैं, आप लोग मेरे पास उस वक्त तो नहीं आ रहे होते कि जब आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रही होती है। तब माइनर चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका हल्का फुल्का हेयर फॉल इंक्रीज़ हो गया है पहले से, आपके नेल्स ब्रिटल होना शुरू हो गए हैं, जिस समय स्क्रैचीनेस इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, टिंगलिंग फीलिंग्स हैं। ये वो चीज़ें जो हर कोई बहुत आसानी से इग्नोर कर देता है, चाहे वो अपनी बॉडी को लेके कितना ही कॉन्शियस हो, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देता है। हर कोई जो है वो बॉडी को सुनने का, अपनी बॉडी को खुद सुनने और समझने का माहिर नहीं होता, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूँ, जो लोग सेंसिटिव होते हैं पर्टिकुलर ओन बॉडी, देयर डायनामिक्स, उनकी बॉडी की जो रेगुलर हैबिट्स होती हैं जब वो चेंज होती हैं उसी वक्त अलार्म होते हैं। तो हमारे उन लोगों को हेल्थ कॉन्शियस या ओवर कॉन्शियस कह दिया जाता है, इस वजह से क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिस करने वालों को फंक्शनल मेडिसिन का ज़्यादातर क्या बल्कि हर एक को फंक्शनल मेडिसिन के फैक्ट की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने अपने कितने सारे स्टूडेंट्स को एजुकेट करने की कोशिश की, लेकिन उनको ये मैटर ग्रास्प भी नहीं हुआ, इस वजह से क्योंकि उनको इसमें किसी किस्म का प्रॉफिट नज़र आया। उनको अपनी सीट पे बैठे बैठे पैसे खाने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इस फील्ड में आपको पेशेंट के साथ चलना पड़ रहा होता है, और पेशेंट के साथ समझे जैसे कोई माँ उंगली पकड़ के चला रही होती है। हर वक्त की गाइडेंस होती है स्टार्ट में, उसके बाद आप एक फ़्लो में आ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह एक रिज़ल्ट देना भी शुरू हो जाते हैं। तो डिफरेंट फेसेस में ट्रीटमेंट होती है, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाली होती है। ये सिर्फ वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन वाला भी नहीं है कि आपको एक मील प्लान पकड़ा दिया, ओके चलो भाई अब आ जाना इस टाइम पे, ओ वेट ही रिड्यूस हुआ, अच्छा चलो ये और मजीद ऐड करो, ओ ये नहीं हुआ, अच्छा चलो ये भी कर लो, अच्छा चलो ये लेना छोड़ दो। भाई ये वो चीज़ नहीं है, दिस इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो ना मैं किसी एक पेशेंट को एक ही फार्मूला से ट्रीट कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी भी प्रोडक्ट को जो है किसी भी प्रोडक्ट को, ख़ासतौर पे वो जो अजीब गरीब किस्म के चावलों वाले मास्क और फेशियल किट्स और पता नहीं क्या क्या आ गई, प्लीज़ मेरे पास तो मत लेकर आए। मैंने उसी वक्त आपके मैनेजर को मना कर दिया कि डोंट कम। एक तो मेरे फॉलोअर्स कम है, और आप सिर्फ इस वजह से मेरे पास आ रहे हैं कि आप जो हैं वो बिकॉज यू गाइज केम टू नो अबाउट माई क्वालिफिकेशन, सो आप इसे प्रमोट करना चाह रहे हैं कि वक्त से पहले कि डॉक्टर आबिया को कोई और फिक्स कर ले फार्मर मनी के लिए, हम इनको पकड़ लेते हैं। तो भाई मेरा वो माइंडसेट है ही नहीं। और मेरे फॉलोअर्स क्यों कम है, इसलिए क्योंकि फॉलोअर्स को हाई फाई बातें समझ ही नहीं आती हैं, उनको तो उसी एक साइकिल में चलने की आदत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिनको समझ आ जाती है वो रिपोर्ट कर देते हैं कि हमारी दुकान कैसे चलेगी अगर डॉक्टर आबिया की बातों पे हमारे पेशेंट्स ने या इवन हमने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। इसी तरह के एक मेरे कोलीग थे डायबिटीज़ के वर्स्ट तरीन केस, पहले तो वो खूब आए शाए करते रहे, लेकिन मेरे अंदर बड़ी हिम्मत थी, पता नहीं कहाँ से आ गई थी, मैं उनके पीछे पड़ी गई। मैंने कहा इनका माइंडसेट तो मैं एटलीस्ट चेंज करूँ ही करूँ। कि कितने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ख़राब कर रहे हैं, इंसुलिन पे ले गए, किडनी फेलियर पे रह गए, डायलिसिस पे चले गए। हद हो गई है यार, तुम अगर इतने रिनाउंड हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ऊपर प्रैक्टिसेस करके अपनी चीज़ों को तो सेट कर लिया, लेकिन आज भी अभी तक वही सो कॉल्ड प्रोटोकॉल्स एलोपैथ के नाम के चला रहे हैं, क्योंकि उसमें उनकी आमदनी है। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर ऑडियंस, या जो लोग सुन भी रहे हैं अगर कहीं ना कहीं, प्लीज़ टेक दिस इन माइंड कि फंक्शनल मेडिसिन एक तोहफा है, एक वरदान है। टेक इट वेरी सीरियसली। और हर बीमारी की मेन सोर्स बनती ही इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए मैं कभी भी अपने फार्मूलाज, कभी भी अपनी चीज़ें जर्नलाइज नहीं करूँगी, ना ही पब्लिक करूँगी, ना ही वो मैं इंग्रेडिएंट्स शेयर करूँगी कभी भी, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत प्रोन है टू मेक द फेक वन, टू प्रमोट द फेक वन। लेवल पे लगा होता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। इसकी एग्जांपल ग्लूटाथायोन ही की दे दें, चवन्नी के भाव बिक रहा है अब, चवन्नी के भाव। सो